दोस्तों ये है UNP-T600 एक 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो और इसका रिव्यू मैंने मतलब थोड़े दिन पहले किया था, लेकिन रिव्यू थोड़ा अलग टाइप का था। मैंने आपको इसे दिखाया था लेकिन अनप्लग ब्रांड के 360 एड ऑन किट कैमरा के साथ में दिखाया था कॉम्बो बनाकर। लेकिन आज मैं पर्सनली बिकॉज ये एंड्रॉयड स्टीरियो जो है न्यूली लॉन्च है, तो पूरा डेमो इस एंड्रॉयड स्टीरियो का देने वाला हूं। और अनप्लग जो है आफ्टर मार्केट का एक प्रीमियम ब्रांड है, मैं इसे 2013 से जानता हूं। ये जितने भी मतलब कार के लिए एक्सेसरीज प्रोडक्ट बनाता है ना, बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी बनाता है, प्रीमियम बनाता है और इसे मैं पैसा वसूल ब्रांड बोलना चाहूंगा। तो एक 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो है, इसमें आपको वारंटी मिलेगी 1 ईयर की और ये जो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए, इस एंड्रॉयड स्टीरियो में आपको मिलेगी 1 ईयर की वारंटी। ये रहा इसका वारंटी कार्ड एंड बैक साइड में इसका सीरियल नंबर प्रॉपर मेंशन है। एंड अनप्लग की जो सर्विस है वो ऑल ओवर इंडिया है, इसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो ऑल ओवर इंडिया है। अगर आपने प्लेयर बॉम्बे से लगवाया है, दिल्ली में आपका घर है और दिल्ली जाने के बाद ये एंड्रॉयड स्टीरियो खराब हो गया, तो आपको वापस बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ देखिए नीचे की तरफ टोल फ्री नंबर मेंशन है, यहाँ कॉल करना। प्रॉपर जो अनप्लग के टेक्नीशियन है, बिकॉज सर्विस ऑल ओवर इंडिया है, तो आपके घर पर आएंगे, आपकी समस्या का समाधान जो है वो करेंगे और चले जाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया सर्विस है इसकी। बाकी ये कुछ पैकिंग मटेरियल एंड ये रहा एंड्रॉयड स्टीरियो, कुछ स्क्रू दिए गए हैं एंड ये अनप्लग का एक बॉक्स। तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टीरियो की ही बात कर लेते हैं हम लोग एंड इसे जरा मैं सबसे पहले इसके हम बैक चेजेस की बात करते हैं। आप लोग देखिए बैक साइड का लुक जो है ना कुछ इस तरीके से आने वाला है एंड ये 4+64GB रैम रोम में है। तो यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन भी आपको प्रोवाइड किया है अनप्लग ब्रांड ने एंड इस वायर को जैक टू जैक कनेक्ट करना है। कुछ लोग भूल जाते हैं, अगर इसे कनेक्ट करोगे तब फिर जो वर्किंग कूलिंग फैन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, ऑन होगा। एंड मैंने इसे 3 से 4 घंटे मतलब विथ कैनवस विदाउट कैनवस जो है रन करके देखा है। अभी एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए हीट होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता, तो हीटिंग की टेंशन जो है आपको मतलब इसमें 0 मिलेगी। आपको हीटिंग की टेंशन जो है लेनी ही नहीं है। देन एक चीज अच्छी की है अनप्लग ब्रांड ने, यहाँ पर फैक्ट्री सेटिंग और जो फैक्ट्री रीसेट का पासवर्ड है स्टीरियो के बैक साइड में प्रॉपर लेबल लगा के मेंशन किया है। एंड अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूं तो यहाँ पर नीचे देखिए आप लोग प्रॉपर अनप्लग की बैजिंग है सेंटर में। देन यहाँ पर एक इंटरनल माइक का होल है, एक RST का होल है, रीस्टार्ट आप कर सकते हैं एंड एक पावर, होम बटन, बैक बटन, वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस। तो फ्रंट साइड से जो है नॉर्मल नजर आ रहा है, नॉर्मल एंड्रॉयड स्टीरियो जैसा, बस जो अनप्लग की जो बैजिंग है वो सेंटर में आ गई। तो इसे अभी यहाँ पर रख देते हैं। वायरिंग क्या क्या है इसके अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वालिटी क्या क्या आउटपुट दिया गया है वो आपको बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक एक्सटर्नल माइक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके माइक का डिजाइन थोड़ा सा अलग है। कुछ जो माइक्स है ना एक्सटर्नल माइक एंड्रॉयड स्टीरियो में जो आते हैं वो सीलिंग में फिक्स होते हैं, बट ये सीलिंग में फिक्स नहीं होगा, ये साइड पिलर या फिर डैशबोर्ड के साइड में स्टीयरिंग के आजू बाजू फिक्स होगा। तो ये माइक मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है एंड मैंने इस एंड्रॉयड स्टीरियो को 7-8 कार में इंस्टॉल किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि मैंने तो 360 के साथ में ही मतलब इसे इंस्टॉल किया है, 360 के साथ ही मैं इसे सजेस्ट करता हूं। अभी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इंटरनल जो माइक है ना वो दिया हुआ है, काम भी अच्छे से करता है, लेकिन आप जो है लगे हाथ ये एक्सटर्नल माइक भी इंस्टॉल करवा लेना। भले सेटिंग से इंटरनल माइक जो है वो यूज करते रहना, बिकॉज माइक अच्छा है, फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। देन एक GPS एंटीना वायर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसे कार के अंदर लगाना है, ग्लास के नीचे डैशबोर्ड के साइड में, अंदर मत लगा देना, प्लेयर के अंदर मत लगा देना, वरना जो मैप्स का जो ऐप है, वेज का जो ऐप है, नेविगेशन जब आप यूज करोगे तो कमांड देगा GPS सिग्नल लॉस्ट, वो इसकी वजह से देता है। तो ये GPS एंटीना वायर है, रास्ता दिखाने का काम करता है, तो ये एक मिलेगा आपको। एंड उसके बाद डुअल USB का सपोर्ट है। अभी ये जो है 360 कैमरे को भी सपोर्ट करता है, तो एक USB आपको लगा के रखना है इसके अंदर। इसमें बिकॉज 2 USB है, एक 4 पिन है, एक 6 पिन है, तो जो रिकॉर्डिंग है 360 कैमरे की वो 4 एंगल में होगी, USB में सेव रहेगी एंड आप प्लेयर के फाइल मैनेजर में गैलरी में जाके देख सकते हो रिकॉर्डिंग।
एंड हार्ड डिस्क वगैरह लगाना है तो भी आप लगा सकते हो। यूएसबी टीपीएमएस, यूएसबी डीवीआर जो कि फ्रंट की रिकॉर्डिंग करता है, अगर आप वो लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। तो डुअल यूएसबी का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। एंड उसके बाद एक फुल एचडी रिवर्स कैमरे का आउटपुट वायर, बिकॉज ये फुल एचडी रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा तो ये उसका आउटपुट वायर है। वायरिंग की क्वालिटी ठीक ठाक बोलना चाहूंगा। एंड एक वाईफाई सिग्नल वायर, एक ब्लूटूथ सिग्नल वायर, 2 ब्लू वायर आपको नजर आ रहे हैं तो ये भी मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्वायर जैक में बहुत सारे लीड्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी कार में ओरिजिनल ऑक्स है तो आप जो है इसके थ्रू उसे ऑन कर सकते हैं। देन अगर आप कंपोनेंट स्पीकर, सबवूफर वगैरह कल को चल के इस एंड्रॉयड स्टीरियो से कनेक्ट करके रन करना चाहते हैं, एक्सटर्नल एम्पलीफायर लगवाना चाहते हैं, तो ऑडियो लेफ्ट, ऑडियो राइट का आउटपुट वायर ये है। एंड उसके बाद कूलिंग फैन के वायर को यहाँ जैक टू जैक कनेक्ट करना, कूलिंग फैन ऑन हो जाएगा। देन एक्सटर्नल माइक अगर आप लगाते हो तो उसकी जो वायर है वो इसमें कनेक्ट होगी, ये माइक का आउटपुट वायर है। देन अगर आप कल को चल के सब वूफर वगैरह लगाते हो, अंडर सीट हो, चाहे बेस बॉक्स हो, चाहे बेस ट्यूब हो, तो आप जो है सब वूफर का आउटपुट इससे ले सकते हो। एंड फ्रंट कैमरे को भी सपोर्ट करेगा ये एंड्रॉयड स्टीरियो, तो ये उसकी आउटपुट वायर है। एंड उसके बाद एम्पलीफायर एक्सटर्नल अगर आप लगाते हो और आपकी डिमांड है कि भाई एंड्रॉयड स्टीरियो के साथ ऑन हो ऑफ हो एम्पलीफायर जो आपने लगा के रखा है, तो ये जो ब्लू वायर है उसकी है। तो वायरिंग की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक ठाक बोलना चाहूंगा, ना ज्यादा अच्छा है ना एकदम खराब है, मतलब ठीक ठाक, आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी। अब इस एंड्रॉयड स्टीरियो की अगर मैं फीचर की बात करूं, देखिए थोड़े दिन पहले मैंने इस एंड्रॉयड स्टीरियो का आपको दिखाया था, लेकिन 360 कैमरा के साथ कॉम्बो बना के दिखाया था। तो सबसे पहला फीचर तो मतलब स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एंड्रॉयड स्टीरियो फुल एचडी 360 कैमरे को 4 एंगल वाले को सपोर्ट भी करेगा, 4 एंगल में रिकॉर्ड भी करेगा। देन फ्रंट एंड बैक कैमरा अगर आप लगाना चाहते हो, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा विथ रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्ड भी करना चाहते हो तो ये जो है फ्रंट एंड बैक डीवीआर को भी सपोर्ट करेगा। देन अगर आप मतलब सिर्फ सिंगल रिवर्स कैमरा एचडी लगाना चाहते हो तो ये सिंगल रिवर्स कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। एंड उसके बाद ब्लूटूथ है इसमें वायरलेस कनेक्शन के लिए, तो यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन 4.0 का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। बाकी रैम इसमें 4GB है, DDR4 जनरेशन, इंटरनल स्टोरेज इसमें 64GB है। एंड यहाँ पर FM रेडियो में RDS का फीचर मिलेगा, ऑटो सर्च का फीचर मिलेगा, और ये QLED डिस्प्ले के साथ में आता है। स्क्रीन का जो साइज है वो है 9 इंच। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले आप जो है दोनों इसमें कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ iOS डिवाइस में, एंड्रॉइड डिवाइस में जो स्क्रीन मिररिंग है वो भी आप कर पाओगे। और वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है वो मतलब डायरेक्ट फीचर के साथ में आता है। कारप्ले का अलग आइकन है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग आइकन है। और साउंड को मतलब इसमें कस्टमाइज करना है आपको तो मीडियम लेवल डीएसपी इसमें मतलब दिया हुआ है। डिले एडजस्टमेंट, फेडर एंड बैलेंस एंड सीट पोजिशनिंग वगैरह आप कर पाओगे। ग्राफिक डिजाइन भी आप कर पाओगे साउंड को कस्टमाइज करने के लिए, तो मीडियम लेवल डीएसपी इसके अंदर दिया गया है। बाकी अगर मैं स्पीकर आउटपुट की बात करूं तो प्रॉपर इसमें कहने का मतलब स्पीकर आउटपुट 4x50 वॉट का मैक्स स्पीकर आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, और जो कि आपको मतलब अच्छे से आउटपुट निकाल के देगा। जितना इस बजट में बेस्ट हो सकता है मतलब उतना मिलेगा आपको अनप्लग ब्रांड में। बाकी डुअल बैंड वाईफाई को ये सपोर्ट करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, और बेसिक टू एडवांस लगभग सारे फीचर इसके अंदर हैं। आइए सीधा मतलब मैं इसे डेमो में लगाता हूं। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, कल को एंड्रॉइड स्टीरियो अगर मान लो हैंग वगैरह होता है ना, तो आप इसे हार्ड अपडेट भी कर सकते हैं और इंटरनेट का कनेक्शन देके ऑनलाइन अपडेट भी कर सकते हैं, और बूट लोगो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी जो वॉलपेपर और यूआई है वो इसके अंदर बहुत सारे हैं। आइए इसे डेमो में लगा के आपको एक डेमो दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने UNP T600 को डेमो में लगा दिया है। आइए मैं आपको एक छोटा डेमो देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसके होम स्क्रीन के इंटरफेस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर म्यूजिक का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं जो USB में है तो आप जो है इस वाले आइकन पे एक क्लिक करना, आप जो है प्रॉपर म्यूजिक सुन पाओगे। हालांकि अभी मैंने USB लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए उसका आइकन आ रहा है, लेकिन म्यूजिक नहीं है। तो क्या है, यहाँ पर जो म्यूजिक का नाम, सिंगर का जो नाम है ना वो शो नहीं हो रहा है। तो
तो म्यूजिक अगर आपको सुनना है तो आप प्रॉपर इस वाले आइकन में क्लिक करना। देन जो सेकंड आइकन है वो एप्स का है, तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर एप्स में आप जो है जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से इतने सारे एप्स मिलेंगे इस एंड्रॉयड स्टीरियो के अंदर आपको। एंड उसके बाद रेडियो का आइकन है, तो अगर आपको रेडियो सुनना है तो यहाँ से आप सिंपली क्लिक करना। देन रेडियो वगैरह जो है वो आप सुन पाओगे यहाँ से, एंड सर्च वगैरह भी कर पाओगे। एंड उसके बाद ये फाइल मैनेजर, मान लो इंटरनल स्टोरेज आपने यूएसबी मतलब लगा के रखा हुआ है, या फिर प्लेयर के इंटरनल स्टोरेज में कोई फाइल वगैरह आपने डाउनलोड की है क्रोम ब्राउजर वगैरह से, तो ये फाइल मैनेजर है फोन की तरह। यहाँ पर पूरा जो प्लेयर का इंटरनल स्टोरेज देखिए, लोकल जो इंटरनल स्टोरेज है वो यहाँ पर आ गया, मतलब ये प्लेयर के इंटरनल स्टोरेज में जो फोल्डर है वो आपको सो रहे हैं। देन यहाँ पर यूएसबी, तो यहाँ पर यूएसबी में जो भी फोल्डर बना के रखा है, यूएसबी जो आपने लगा के रखा है उसमें क्या क्या है वो यहाँ पर शो होगा। तो ये फाइल मैनेजर हो गया। एंड उसके बाद एक रॉ और है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए इजी कनेक्ट जो है, अगर आप इसे क्लिक करते हो तो आप जो है मतलब स्क्रीन मिररिंग कर पाओगे और कुछ नहीं है। देन इक्यो, अगर आपको साउंड को कस्टमाइज करना है तो ये इक्यो का ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप डायरेक्ट इक्वलाइजर बैंड्स में जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का एक आइकन है, बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है तो आप जो है बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग है वो कर पाओगे यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ से देखिए वीडियो वगैरह अगर आपको मान लो प्ले करके देखना है तो यहाँ से आप वीडियो वगैरह जो है प्ले करके देख सकते हो। तो इसे मैं अभी ऑफ कर देता हूँ एंड होम स्क्रीन में वापस आ जाता हूँ। देन यहाँ पर एक नेविगेशन का आइकन है, अगर आपको नेविगेशन यूज करना है तो डायरेक्ट गूगल मैप जो है वो यहाँ से ओपन होगा। अभी मैं यहाँ से गूगल मैप को सिलेक्ट कर लूंगा, देन सेकेंड टाइम क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके से, तो देखिए प्रॉपर जो गूगल मैप है वो ओपन हो जाएगा। तो नेविगेशन देखना है, सिंपली आप कुछ मत करना, इस वाले आइकन में क्लिक करना। देन फोन वगैरह कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ वगैरह को कनेक्ट करना है, तो आप जो है देखिए जैसे कि मैंने अभी आईफोन को कनेक्ट करके रखा हुआ है तो वहां पर आईफोन शो हो रहा है, तो यहाँ से आप पेयरिंग कर सकते हो। तो ये ब्लूटूथ का इंटरफेस है। एंड उसके बाद बैक हो जाते हैं। देन यहाँ से स्क्रीन ऑफ, मान लो कार को आप ड्राइव कर रहे हो, रोशनी एंड्रॉइड स्टीरियो को आंखों में चुभ रही है, तो सिंपली एक टैप करना, ऑन हो जाएगा। देन इस वाले आइकन को एक क्लिक करना, ये जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगा। एंड अपर साइड वाले रॉ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम को चारों स्पीकर के मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। देन यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। मेमोरी को यहाँ से क्लीन कर पाओगे। मेन्यू में जा सकते हो आप लोग। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है कोई इंपॉर्टेंट चीज का तो आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट देखिए ऊपर जो है कैप्चर हो चुका है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सिस्टम को मान लो बेसिक टू एडवांस कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई, रीस्टार्ट करना है तो यहाँ से आप रीस्टार्ट जो है वो कर सकते हो। एंड सेटिंग मैंने आपको बताया, सेटिंग के आइकन में जाओगे, बेसिक टू एडवांस सेटिंग कर सकते हो। स्क्रीन सेवर मतलब बैकग्राउंड में कोई वीडियो म्यूजिक वगैरह चल रहा है, देन टाइम एंड डेट शो होना चाहिए, तो यहाँ पर आप जानते हैं स्क्रीन सेवर का मतलब। एंड उसके बाद वाईफाई को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ पर उसके आइकन को देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ होम स्क्रीन का इंटरफेस रहने वाला है। एंड यहाँ से एप्स में चलते हैं। एप्स में आने के बाद मतलब बहुत सारे इसमें आइकन है एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका टच रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से रहने वाला है, आप लोग यहाँ पर देखिए। एंड यहाँ पर देखिए ये रहा एंड्रॉइड ऑटो का आइकन एंड ये रहा एप्पल कारप्ले का आइकन। तो अभी मैं जरा एप्पल कारप्ले को मैंने मतलब कनेक्ट करके रखा हुआ है ब्लूटूथ से, 4 से 5 सेकंड का टाइम लेगा, एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। फोन का ऐप है, कॉल वगैरह करना है तो नेविगेशन का ऐप है, अगर कहीं जाना है तो। देन उसके बाद मैसेज कौन सा आया किसका आया वो आप देख सकते हैं। नाउ प्लेइंग म्यूजिक का एक ऐप है। देन यहाँ पर कैलॉस का एक ऐप है, पॉडकास्ट वगैरह सुनना है, ऑडियो बुक्स वगैरह सेव करके रख सकते हैं। कैलेंडर वगैरह देखना है तो उसका मतलब जो ऐप है वो यहाँ पर मिलेगा। देन वेज जो है मतलब एप्पल और गूगल मैप से भी ज्यादा फास्ट नेविगेशन ऐप है, लाइट वेट ऐप है। देन सेटिंग में आप जाते हो तो यहाँ से एप्पल कारप्ले की जो बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो आप कर पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे वॉलपेपर को चेंज करना है तो यहाँ से सेट में कर दूंगा एंड उसके बाद यहाँ से हो जाऊंगा बैक एंड यहाँ से आ जाऊंगा होम स्क्रीन में। तो देखिए वॉलपेपर चेंज हो गया। एंड उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो कारप्ले का इंटरफेस है वो यहाँ पर ऐसा आने वाला है। यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट लोकेशन है वो शो होगा, हालांकि मैंने अभी लोकेशन जो सर्विस है वो ऑफ करके रखा हुआ है तो अभी वो शो नहीं हो रहा है। देन कौन सा म्यूजिक प्ले कर रहे हो, सिंगर का नाम, म्यूजिक का नाम वो यहाँ पर शो होगा। देन नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर शो होगा अगर आप कहीं का डेस्टिनेशन डाल के रखे हो तो। एंड उसके बाद यहाँ से मैंने आपको बताया देखिए मेन्यू में जा सकते हो एंड सेटिंग का एक आइकन, पॉडकास्ट का एक आइकन है एंड ये मैप्स का आइकन है,
फोन में बैटरी कितना परसेंट चार्ज है, मतलब बैटरी कितनी परसेंट है, देन उसके बाद नेटवर्क यहाँ पर शो होगा, देन ऊपर टाइम शो होगा। तो कार प्ले का जो ऐसा इंटरफेस है वो रहने वाला है एंड टच रिस्पॉन्स को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 4 से 5 सेकंड में जो है कार प्ले कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गई कार प्ले की बात। एंड उसके बाद साउंड को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो ये इको का ऐप है एंड यहाँ पर जो यूजर में आप जाओगे मैनुअली जो है साउंड को आप देखिए कुछ इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। मैनुअल कस्टमाइज नहीं करना है तो कुछ प्रीसेट्स बैंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, नॉर्मल, जैज, पॉप, क्लासिकल, रॉक, साउंड चेंज होते जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो टेक्नो, अर्बन एंड न्यूज यहाँ पर है। देन उसके बाद जोन का एक ऑप्शन देखने मिलता है। तो ये एक तरह का आप बोल सकते हैं फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन है, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, रियर स्पीकर को मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट करने के लिए। फ्रंट लेफ्ट में कर दूंगा, ओनली फ्रंट लेफ्ट का स्पीकर रन होगा, बाकी 3 ऑफ हो जाएंगे। और रियर राइट में कर दूंगा तो रियर राइट का स्पीकर रन होगा, बाकी 3 ऑफ हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से रियर लेफ्ट एंड फ्रंट राइट भी आप कर सकते हो। देन सेंटर में रखोगे, चारों स्पीकर प्रॉपर मतलब सेम आवाज में रन होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी में रन होंगे। स्पीकर के लाउडनेस को अगर आपको ऑन वगैरह करना है, यहाँ से लाउडनेस को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। डिफॉल्ट में करोगे प्रॉपर जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। एंड यहाँ से अगेन इक्यो में बस इतना ही है, नॉर्मल इक्वलाइजर एंड बैंड्स जो है इस एंड्रॉइड स्टीरियो में दिए गए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए हुआई कार, अगर मैं इस पर जाऊं तो इससे आप मतलब लेटेस्ट फोन को जो स्क्रीन मिररिंग है वो आप कर पाओगे, तो ये उसका ऑप्शन है। देन अगर आपको मान लो कोई टैबलेट वगैरह है तो उससे भी आप मिररिंग इसमें कर सकते हो, तो ये उसका आइकन है। देन फैन का एक आइकन देखने मिलेगा आपको, देखिए फैन प्रॉपर तरीके से ऑन है। एंड टेम्परेचर मतलब ऑटो में भी सेट करके रख सकते हो, तो यहाँ पर जैसे सीपीयू का टेम्परेचर इतना होगा या फिर आप मैनुअली अगर सेट करके रख दिया है आपने तो वो ऑन हो जाएगा। देन ऑलवेज ऑफ भी कर सकते हो, ऑलवेज ऑन भी कर सकते हो कि दिन भर मतलब एंड्रॉइड हेड यूनिट अगर मान लो गर्म होता है तो ये दिन भर ऑन रहेगा, कूल करते ही जाएगा, तो ऑलवेज ऑन करके भी रख सकते हो जैसे कि मैंने अभी रखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए SW लर्निंग, स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को आप पेयर कर सकते हो। स्टार्ट दबाना है सिंपली आपको, देन ये स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को प्ले कर दे मतलब कनेक्ट कर देगा, विथ कैनवस भी कर देगा, विदाउट कैनवस भी कर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन आप जो है पेयर कर पाओगे। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी एक बार आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मोको ब्रांड का HD रिवर्स कैमरा इसमें मतलब कनेक्ट करके रखा हुआ है। एंड आप लोग देखिए मतलब कैसी क्लैरिटी आपको मिल रही है देखने को। देन अगर आपको सैचुरेशन वगैरह को इंक्रीज वगैरह करना है आप जो है यहाँ से कर पाओगे, देखिए हल्का सा मतलब सैचुरेशन बढ़ गया। देन मोको का जो कैमरा मैंने अभी लगा के रखा है वो HD 1080p 25SZ में रन हो रहा है, और सेम इसी क्वालिटी में आप फ्रंट एंड बैक 2 कैमरा और लगा सकते हो, मान लो फ्रंट एंड बैक की रिकॉर्डिंग करनी है तो। एंड 360 कैमरा तो आप लगा ही पाओगे, साथ में USB DVR भी आप जो है लगा पाओगे। तो अभी मैं रिवर्स कैमरे को कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ऑफ करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, 1 सेकेंड मैं आपको इसका अबाउट कार डिवाइस एक बार दिखा दूं। तो यहाँ पर जैसे मैं रिवर्स में जाऊंगा आप लोग देखिए प्रॉपर यहाँ से रिवर्स लाइन वगैरह की जो सेटिंग है वो आप कर पाओगे। देन यहाँ से अगर मैं फैक्ट्री में जाऊं, एक चीज और है यहाँ पर सिस्टम अपग्रेड का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। आप जो है सिस्टम को ऑनलाइन अपडेट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए FOTA का जो ऐप है पहले से इंस्टॉल है, इंटरनेट का कनेक्शन देना है, चेक वर्जन पे क्लिक करना है, अगर अपडेट आया होगा तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आपको मतलब शो होगा, क्लिक करना, सिस्टम जो है अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम अभी बैक हो जाते हैं फैक्ट्री में। जैसे ही हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर इसका एक नहीं इसका एक्चुअल में 2 पासवर्ड है। तो रिवर्स कैमरा सिलेक्शन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 360 का ऑप्शन हमें देखने मिलता है, क्लिक करूंगा 360 का ऐप इंस्टॉल होके आ जाएगा। देन फ्रंट एंड रियल डबल रिकॉर्डिंग में क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नॉर्मल 4 चैनल का कैमरा अगर आप लगाते हो उसे मॉनिटर करना है आपको तो वो भी आप इससे कर सकते हो। तो ये प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। एंड उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं बैक। अच्छा, एंड्रॉइड ऑटो से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैंने वाईफाई को कनेक्ट किया है एंड अभी यूट्यूब की परफॉर्मेंस एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर लास्ट में एंड्रॉइड ऑटो और वीडियो क्वालिटी जो है वो मैं आपको चेक कराऊंगा। तो ये जो है तुरंत ओपन होगा एंड यहाँ से सिंपली मैं न्यू सॉन्ग को क्लिक करूंगा। न्यू सॉन्ग को मैंने क्लिक किया एंड अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मतलब यूट्यूब की जो परफॉर्मेंस है कुछ इस तरीके से आने वाली है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग टाइम है हल्का सा, लेकिन ये इंटरनेट की वजह से है। एंड हाँ 4+64 GB रैम एंड रोम के साथ में आता है, उतना ज्यादा आपको हैंग प्रॉब्लम इस एंड्रॉइड स्टीरियो में शो नहीं होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इतना मतलब इसका जो लोडिंग टाइम है वो रहने वाला है यूट्यूब में। एंड उसके
उसके बाद जैसे ही मैं होम स्क्रीन में आऊँगा और ये रीसेंट टैब के आइकन को क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं अगर इसे लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, साइड में लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ एंड उसके बाद यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ब्लूटूथ को क्लिक कर दूं तो देखिए प्रॉपर तरीके से, मतलब इस तरीके से ना आप जो है स्प्लिट स्क्रीन आपने सुना होगा, तो आप लोग यहाँ पर देखिए इस साइड जो है वो यूट्यूब रन हो रहा है प्रॉपर तरीके से। देन इस तरफ आप लोग देखिए प्रॉपर जो ब्लूटूथ का इंटरफेस है वो आ चुका है। तो एक ही स्क्रीन में दो एप्स को आप जो है इस एंड्रॉयड स्टीरियो में यूज कर पाओगे। एंड इसे मैं कुछ इस तरीके से साइड में कर देता हूँ एंड अभी मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। एक बार मैं आपको इस एंड्रॉयड स्टीरियो की जो वीडियो क्वालिटी है वो दिखाना चाहूँगा। वीडियो क्वालिटी एक बार आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखिए इस एंड्रॉयड स्टीरियो की वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरीके से वीडियो क्वालिटी निकल कर आने वाली है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्वालिटी पसंद आई होगी। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद एक बार आप जो है एफएम रेडियो का जो इंटरफेस है उसे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से वॉलपेपर वगैरह को भी आप जो है मतलब कस्टमाइज कर पाओगे कुछ इस तरीके से। देन यहीं से साउंड सेटिंग में आप जो है वो जा सकते हो। एंड जो ऑटो सर्च का फीचर है वो ये रहा कुछ इस तरीके से, एक बार क्लिक करना है। अगर किसी ऐसे जगह पर आप गए हो जहाँ पर आपको मतलब स्टेशन कौन सा रन होता है वो आपको मालूम नहीं है, तो इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो देखिए 94.3 को उसने सेट किया। अब 95.0 जो स्टेशन मतलब वहां पर रन हो रहे हैं उसे मतलब वो 1 2 3 4 5 देखिए 101.6 को उसने ऑटोमेटिक सेट किया। तो वो ऐसा सेट करते हुए जाएगा, आपको मैन्युअली नंबर से मतलब ऐसा सेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस रहने वाला है रेडियो का, आप लोग देख सकते हैं। एंड अभी ना मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अबाउट में जाता हूँ। अबाउट में देखिए प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन T6 एंड CPU वर्जन T6 एंड रेडियो मॉड्यूल को आप लोग देख सकते हैं। साउंड प्रोसेसर को आप लोग देख सकते हैं। ब्लूटूथ इंफॉर्मेशन ब्लूटूथ 5.4 एंड यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज 64 GB, रैम 4 GB का है। देन यहाँ से डिटेक्शन अपडेट में अगर आप जाते हैं ऑनलाइन और हार्ड अपडेट भी दोनों आप कर सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो मतलब फाइनली इस एंड्रॉयड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके तो गाइज कैसा लगा ये UNP T600 एंड्रॉयड स्टीरियो? आप मतलब किस कार में लगाने के बारे में प्लान कर रहे हो, आप एक बार मुझे कमेंट में पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। लेकिन एक चीज आपको बताऊं क्या, इसकी जो MRP है वो है 34,990 रुपीज, मतलब 34,990 रुपए। और आफ्टर मार्केट में ये आपको मतलब 25,000 26,000 रुपए में मिलने वाला है 25K 26K में। अब अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग जो प्राइस है वो निकल कर आने वाला है, बिकॉज जो ये मॉडल है ना अनप्लग का UNP T600 ये एक नया मॉडल है। तो आप अगर इसे लगवाना चाहे लगा सकते हैं, कॉल करके अगर इसे ऑर्डर करना चाहे ऑर्डर भी कर सकते हैं। नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। बाकी एक चीज बोलना चाहूंगा, 464 में ये मतलब जेन्युइन 4+64 GB एंड्रॉयड स्टीरियो है, 360 को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसे लगाते हो तो मतलब आपके जो पैसे हैं वसूल हो जाने हैं। और 1 ईयर की वारंटी है, अनप्लग एक प्रीमियम ब्रांड है। बाकी आप लोग ना मुझे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि भाई आप जिस ब्रांड का एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाते हो, जिस ब्रांड का कैमरा स्पीकर सबवूफर वगैरह दिखाते हो वो हमारे सिटी शहर की तरफ नहीं मिलता। आप कुछ मत करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस वीडियो के पिन कमेंट में जाओ, वहां पर ऑनलाइन अमेजोन में मतलब जो अच्छे अच्छे एंड्रॉयड स्टीरियो, अच्छे अच्छे स्पीकर, डैश कैम वगैरह मिलते हैं ना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, सबके मतलब प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया है, वहां पर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। बाकी चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।